अरे क्या बनाऊं खाने में रोज रोज, कुछ भी तो समझ में नहीं आता। अभी जाती हूँ और मम्मी जी से पूछ के आती हूँ। अरे क्या बात है, आज बड़ी जल्दी आ गए ऑफिस से। अरे इसमें जल्दी की क्या बात है, मैंने फटाफट ऑफिस का काम कंप्लीट किया और आ गया। अच्छा तो आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों बनाओगी चाय? आज तो मैं चाय बना के पिलाता हूँ तुमको। अरे नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, आप बैठिए मम्मी जी के साथ हॉल में, मैं बना के लेके आती हूँ आपके लिए चाय। अरे यार, कभी तो हमें भी कुछ ना कुछ कर लेने दिया करो, कभी तो हमारे हाथ की भी चाय पिया करो। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं अपनी बीवी की हेल्प करूं? अच्छा तो ठीक है, यदि आप इतना ही बोल रहे हो तो बना के पिलाओ चाय। अरे क्या बात कर रहा है बेटा, बहू बोल रही है ना वो बना लेगी चाय। सारा दिन ऑफिस से थक हार के घर आया है और बहू को काम ही क्या रहता है घर में सारा दिन, बना लेगी वो चाय। यदि वह इतना काम भी नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? अरे मम्मी, वो तो बोल ही रही है कि मैं चाय बना के लेके आती हूँ। फिर क्या हुआ मम्मी, कभी कभी तो हमें भी हेल्प करनी चाहिए इनकी। चलो मम्मी, आप और आपकी बहू दोनों हॉल में बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। लेकिन बेटा ये सब काम तुम्हारे नहीं बहू के हैं, ये सब काम तुम्हें शोभा थोड़ी ना देते हैं। चल तू बैठ बेटा, देख जब मैं काम करती थी तब मैं क्या तुमसे कोई काम करवाती थी? अरे मम्मी, इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? आज मेरा मन है तो आप मेरे हाथ की चाय पीकर तो देखो। रोज रोज तो आप अपनी बहू के हाथों की चाय पीती हो। अरे हाँ हाँ जा रही हूँ, वैसे भी आजकल सुनता ही कौन है मेरे इस घर में। देखा आपने, कर दिया ना मम्मी जी को नाराज। अब मम्मी जी क्या सोचेंगी कि बहू काम करवाती है मेरे बेटे से। अरे यार, अब तुम इतना भी मत सोचो। अब तुम जाओ हॉल में जाके बैठो मम्मी के साथ, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना लाता हूँ। ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। अब चाय पत्ती या चीनी नहीं मिले तो मुझे बता देना। अरे अब तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा, मेरा ही घर है। तुम जाओ हॉल में बैठो, मैं चाय बना के ले आता हूँ अभी। मम्मी जी अब आप मुझे मत बोलना, ये ही नहीं माने। मैं तो खुद ही चाय बना के ले आ रही थी, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता इनसे कोई भी काम करवाना। अरे सरला, ओ सरला। अरे चाची जी आइए आइए, अंदर आइए। यहाँ हॉल में ही बैठे हैं सब लोग, हॉल में ही आ जाइए। चाची जी पाए लागू। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। और कैसी हो सरला? कई दिन से मुलाकात नहीं हुई तो मैं सोची कि चलो आज मैं ही मिलने के लिए चलती हूँ। अरे बस बस चाची जी, सब ठीक है। और सुनाइए आप, बहू ठीक है घर पे? हाँ हाँ मेरी बहू ठीक है, एकदम बढ़िया है। अरे बहू जाओ चाय ले आओ, किचन से बन गई होगी। हाँ मम्मी जी, बस अभी ले आती हूँ। अरे क्या हुआ सरला, तू इतनी गुस्से से लाल पीली क्यों हुई जा रही है? अरे गुस्से से लाल पीली ना हूँ तो क्या हूँ चाची जी, अब आप ही बताइए मुझे, आप ही बताओ। ये है ना मेरी बहू, मेरे बहू ने पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया है मेरे बेटे के ऊपर, जो उसके आगे पीछे लट्टू हुआ घूमता फिरता है। क्यों सरला, अब ऐसी कौन सी बात हो गई? अब आप ही देखिए चाची जी, मेरा बेटा बेचारा किचन में चाय बना रहा है और ये महारानी यहाँ मेरे साथ बैठकर टीवी देख रही है। मेरा बेटा अभी अभी ऑफिस से आया है, इसको कोई अकल वकल तो है नहीं, शर्म तो है नहीं इसके मुंह पे थोड़ी बहुत। अरे तो सरला बहू थोड़ी ना करवा रही होगी तुम्हारे बेटे से काम, वह अपनी मर्जी से बहू की हेल्प करवा रहा होगा, तो बेचारी बहू क्या करेगी इसमें? अरे तो चाची जी ये मना नहीं कर सकती थी कि नहीं जी रहने दीजिए, मैं कर लूंगी अपने आप। अरे चाची जी आपको नहीं पता, आजकल की बहुएं तो चाहती ही हैं कि वह आराम करे और उनके पति काम करे। अब आप ही बताओ चाची जी, बेचारा ऑफिस से थका हारा हुआ आया है, अब इनके लिए चाय बनाए और फिर इनके लिए खाना भी बनाए, तब जाके ही तो यह खुश रहती है। आजकल की बहुएं न जाने कौन सा जादू टोना कर देती हैं आते ही, न जाने कौन से फूंक लगाती हैं। मेरा बेटा तो अब मेरे बिल्कुल भी बस में नहीं रहा। पहले तो कहीं भी जाता था तो मुझसे पूछ के जाता था, एक एक बात मुझसे बताता था, सब हालचाल मुझसे बताता था। जब भी कुछ इसे खरीदना होता था तो मुझसे बताता था, लेकिन आजकल जब से मेरी बहू आई है तब से मुझे तो यह कुछ पूछता ही नहीं है, सिवाय उस बहू
बहुत परेशान हो गई हूँ इस बहू से। ये तो आने के बाद मेरे पूरे घर को ही चेंज कर दिया, सब कुछ बदल के रख दिया है मेरे घर को। मेरा बेटा मेरी एक भी बात नहीं मानता है, पहले मेरी हर एक बात मानता था और आजकल तो बहू के पल्ले से ही बंधा रहता है। जैसे ही ऑफिस से आता है बस उसी की हेल्प करवाने में लगा रहता है। लाओ मैं तुम्हें ये काम करवा देता हूँ, लाओ मैं तुम्हें वो काम करवा देता हूँ। अरे जब मैंने इसे शादी से पहले इतनी मुश्किलों से पाला पोसा था तब तो ये मेरी कोई भी हेल्प नहीं करवाता था और ना ही मैं इसे एक भी काम छोड़ने देती थी। और आजकल जैसे ही इसकी शादी हुई है, जैसे ही बहू आई है, बस उसी के आगे पीछे घूमता रहता है जोरू का गुलाम। अरे तो ठीक ही तो है सरला, इसी बहाने दोनों टाइम स्पेंड कर लेते हैं साथ में और उनका काम भी हो जाता है, उनके अकेले में समय बिताने का मौका मिलता है। अरे तो चाची जी अकेले में समय बिताने के लिए पूरी रात पड़ी है, ऐसा भी क्या समय बिताना अकेले में। अरे तो सरला यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे बहू बेटे एक साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ में, दोनों खुश रहते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बहू बेटे एक साथ रहते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करवाते हैं। लेकिन मुझे तो दुख होता है ना कि मेरी बहू मेरे बेटे से काम करवाती है। मैंने अपने बेटे को आज तक एक चम्मच भी नहीं उठाने दिया, हर एक सामान उसके हाथ में पकड़ाया है, चम्मच, कटोरी, प्लेट, खाना, नाश्ते की प्लेट, जो कोई भी सामान हो सबका सब उसके हाथ में दिया है। और आजकल की बहुएं खाना ले आओ, खाना बना भी दो और उनके मुंह में ठूस दो, तब जाके कहीं खुश रहती हैं। अरे लगता है फोन आ रहा है किसी का, यह तो मेरी बेटी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ रीता बेटी। हेलो, नमस्ते मम्मी। अरे नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, मैं घर पे आ रही हूँ आज आपसे मिलने के लिए। अरे तो ठीक है बेटा, तुम्हारे भाई को भेज दो तुम्हें लाने के लिए। अरे नहीं मम्मी, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे दामाद जी है ना, वो आ रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए। अच्छा अच्छा, दामाद जी आ रहे हैं छोड़ने के लिए। अरे मेरे दामाद जी तो लाखों में एक है, लाखों में एक है, लाखों में। अरे अच्छा बेटा ठीक है, आजा जल्दी से। ओके मम्मी, बस यही बताने के लिए आपके पास फोन किया था। ठीक है मम्मी, आ रही हूँ मैं आपसे मिलने के लिए, बाय। हाँ हाँ ठीक है बेटा, आजा आजा, मेरी बेटी रीता आ रही है। अच्छा अच्छा, कैसी है रीता बेटी, और दामाद जी कैसे हैं? अरे चाची जी, मेरे दामाद जी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लाखों में एक है, करोड़ों में एक है मेरे दामाद तो। अरे अच्छा, ऐसी क्या खास बात है तुम्हारे दामाद में? अरे चाची जी अब क्या बताऊं आपको, अभी देख लो 15 दिन पहले बर्थडे था रीता का, इतनी बड़ी पार्टी दी थी, इतनी बड़ी पार्टी दी थी, सरप्राइज प्लान किया था और इतना महंगा सोने का नेकलेस दिया था रीता को। अरे चाची जी इतना अच्छा दामाद तो किसी को भी नहीं मिलेगा जितना कि मुझे मिला है। अच्छा, और क्या क्या किया? और आपको पता है चाची जी, जब कोई भी काम होता है तो रीता को तो हाथ तक नहीं लगाने देते हैं, खुद से कहता है इतना अच्छा है मेरा दामाद, लाखों में एक है, लाखों में। वह तो बोलते हैं कि रीता तुम बैठो, रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आता हूँ, और पनीर की सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट बनाते हैं कि पूछो ही मत। सारा घर का काम करवाता है, कपड़े धुलने में भी हेल्प करवाता है रीता की, सब कामों में हेल्प करवाते हैं रीता की। जैसे ही ऑफिस से आते हैं उसकी हेल्प करवाने के लिए किचन में घुस जाते हैं। मेरा दामाद तो लाखों में एक है, भगवान ऐसे बेटे सबको दे। यदि ऐसे बेटे मिल जाएं तो बेटियों की तो जीवन ही संवर जाए। बिल्कुल सही बात कही है तुमने सरला, यदि ऐसे दामाद मिल जाए ना तो बेटियों के तो जीवन ही संवर जाए। दामाद के बारे में तो तुम्हारी इतनी अच्छी सोच, और बेटे के बारे में अभी थोड़ी देर पहले तुम क्या बोल रही थी बेटे के बारे में? जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू की हेल्प करवा रहा था तब तो तुम्हें वह जोरू का गुलाम लग रहा था, और वही हेल्प तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी का काम करवा रहा था तो वह लाखों में एक हो जाता है, करोड़ों में एक हो जाता है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें सरला, शर्म आनी चाहिए। बेटे और बहू के बारे में तुम्हारी ऐसी सोच, और बेटी और दामाद के बारे में तुम्हारी ऐसी सोच, वही काम तो तुम्हारा दामाद करवा रहा है और वही काम तुम्हारा बेटा कर रहा है। पति पत्नी वो भी है और पति पत्नी तुम्हारे बेटे और बहू भी है, फिर इतना फर्क क्यों सरला, इतना फर्क क्यों? जब वही हेल्प तुम्हारा बेटा करवाता है तो वह जोरू का गुलाम बन जाता है, और जब वही हेल्प तुम्हारा दामाद करवाता है तो वह लाखों में एक, करोड़ों में एक बन जाता है। वाह 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 सरला, क्या सोच है तुम्हारी, वाह।
सच कहा चाची जी आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। इतनी ही हेल्प तो मेरे दामाद जी करवाते हैं। जब वह मेरी बेटी की हेल्प करवाते हैं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है और मुझे लगता है कि मेरी बेटी की तो जिंदगी ही संवर गई। और वही हेल्प जब मेरा बेटा करवाता है तब मुझे बहुत बुरा लगता है। सॉरी चाची जी, सॉरी, मुझे ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। कोई बात नहीं सरला, जब उठो तभी सवेरा। कम से कम तुम्हें अकल तो आई। आप सच कह रहे हो चाची जी, आखिरकार मेरी बहू भी तो किसी की बेटी है। हाँ सरला, बेटी और बहू में कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, समझी? तो हेलो गाइज, आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और यदि आप सभी को यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है ताकि हम इसी तरह के आपके लिए रोजाना नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहें। और गाइस, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।